आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आज हम यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी में एक बगावत सी उठ गई है। बाबूलाल शर्मा जो हल्का अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी पार्टी और सदस्यता इस्तीफा दे दिया है। उसके साथ काफ़ी दर्जनों पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। यहाँ पे अध्यक्ष हल्का अध्यक्ष भी है और प्रवक्ता भी है। इनसे हम पूछेंगे कि क्या नाराजगी, किस कारण से नाराजगी है। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपने आम आदमी पार्टी के अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी? टिकट को लेकर थी या आपका अपनी टिकट के लिए थी मन में? पहले तो आपने अब कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ बगावत की है। हम बगावत करने वाले आदमी नहीं हैं। हम मजबूर थे, बगावत करने वाले हैं ही नहीं है। हमें सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए काम किया था और आम आदमी को टिकट मिलनी चाहिए थी। हमारे बहुत से साथी थे, मैं नाम गिनाऊं, मेरे साथी थे बहुत से, 8 साथी थे हमारे टिकट की दौड़ में। उनमें से किसी को टिकट दे देते, कोई तकलीफ नहीं थी और उनके लिए सर्वे कराने की भी जरूरत नहीं थी। किसी को भी अगर टिकट देते तो लोग खुश होकर के वोट डालते और इतना केजरीवाल जी का इतना एक वो संदेश जाता कि वास्तव में जो कहते हैं वो करते हैं। वे गरीब से गरीब घर के आदमी को ये उठाते हैं और उसको टिकट देते हैं। जैसे रिक्शा वाला, ढाबे वाला, मोबाइल वाला, ऐसे आदमी को यहाँ से टिकट देती तो सर्वे कराने की जरूरत नहीं थी। धड़ाधड़ वोट आते, जनता खुश हो जाती और हरियाणा में भी मैसेज जाता और पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाता कि वास्तव में जो कहते हैं वो करते हैं। एक छोटे से आदमी को उठाते हैं ये। आपके राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा कहते हैं तो किसान का बेटा स्टैंडर्ड भाई होगा। हमने तो कभी किसान का बेटा देखा नहीं है। अच्छे दो स्कॉर्पियो, दो तीन बॉडीगार्ड, रिवॉल्वर उनके पास और एक ऐसे वैसे आदमी से बात नहीं करते। किसी को छोटे आदमी से तो बात करना ही पसंद नहीं करते। हमें तो किसान का भाई लगा नहीं। हो सकता जमीन जायदाद है बहुत ज्यादा, एजेंसियां भी है, जमीन जायदाद भी है, बहुत बड़े काम है और मतलब वो अपने कामों में लगे रहते हैं। जमीन की कोई ठेके पर दे देते होंगे, कोई आधी है, चौथी है, दुनिया बहुत है लोग। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपसे मुलाकात करी चंद्र सिंह ने? हाँ करी, एक बार आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद नहीं की। जब टिकट मिली है, टिकट मिलने के बाद मेरे घर गए थे, भाई आप हमारे साथ रहो। आप मुझे आमंत्रित भी किया था, हम जो बात हुई है मैं बताता हूँ। गए थे, बोले ये आपको संभालना है। हमने उनको ये कहा हम आम आदमी पार्टी, आम आदमी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आप आम आदमी नहीं है। आप तो बहुत बड़े मतलब सेटिंग बाज मान लो। तुम पहले कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस में आपकी दाल नहीं गली तो आप बीजेपी में आ गए। बीजेपी में सोनाली फोगाट जी को टिकट मिल गई तो जब आपने औरों को वोट दिलवाए और जब बीजेपी में जब कुलदीप जी आ गए तो आपके दिमाग में आ गई अब बीजेपी में तुम्हारा रास्ता बंद हो गया। आप आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी में आते ही लोगों ने, आदमपुर की जनता ने यह कह दिया कि अब तुम्हारी आम आदमी पार्टी नहीं रही, आम आदमी की पार्टी नहीं रही। टिकट ही लेकर के आया है, 1000% टिकट ही लेकर के आया है। लेकिन हमने हमारे विश्वास पर, हमारी पार्टी के विश्वास पर उनको 1000% ही उस बात को हमने खारिज कर दिया था, बिल्कुल खारिज कर दिया था। भाई ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ और सत्येंद्र का ही नाम हुआ तो ये तो शोर हो गई। फिर जनता अब हमें मतलब वोट ऐसे करती है कि कहाँ गई तुम्हारी आम आदमी पार्टी, कहाँ गया तुम्हारा आम आदमी। जनता कहती है हमने पहले कहा था ना भाई ये टिकट लेकर आए, टिकट इन्हीं को मिलेगी और वो मिल गई। ये अगला कदम क्या होगा आपका? कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या क्या करेंगे? ना, अब हम कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे पूछेंगे। हम राय लेंगे जी, हर गांव में जाएंगे। जिस गांव में हमने हमारे समर्थक जोड़े थे, पार्टी के लिए काम करने वाले साथी जोड़े थे, उनकी राय लेंगे, सलाह मशुरा करेंगे, उनको समझाएंगे कि भी टिकट गलत हाथों में चली गई। वो साथी हमें कहेंगे भाई जहां हमारा मान सम्मान हो, जहां हमारी इज्जत हो, जहां हमें थोड़ा मान सम्मान मिले, वहां हम साथी जाएंगे। उनकी राय पूछ कर जाएंगे, बिना उनसे पूछे कोई फैसला नहीं लेंगे हम। सत्येंद्र सिंह से क्या नाराजगी रही? नाराजगी नहीं है जी, एक सेटिंगबाज, भगवान कसम ऐसा सेटिंगबाज आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जहां भी जाता है सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे कि वो टिकट ही लेके आता है। टिकट ही लेकर आया था, पहले कांग्रेस में गया, टिकट लेके आया, उसके गांव में उसको 80 वोट मिले थे। 2014 में जब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 80 वोट
गांव में 250 तो उसके परिवार थे, उसके भी वोट नहीं आए 4000 वोटों में से। फिर बीजेपी में आ गया, टिकट कट गई, सोनाली फोगाट को मिल गई। सोनाली फोगाट को मिलते ही गाँव में जाता है, कहता है जी कुलदीप बिश्नोई को वोट दो। वो बोले, लोगों ने पूछा अरे बड़े मानस तू तो बीजेपी में है, कुलदीप को क्यों जिता रहा है? बोले नहीं नहीं कुलदीप को वोट दो, अपना प्यार है सर, अपनी मेरी टिकट कट गई। अब यहाँ पे आया, जनता कहती है अशोक तंवर के साथ सेटिंग है इसकी डायरेक्ट। पहले भी से अशोक तंवर को 40 लाख रुपए दिए थे जब जाकर इसको टिकट मिली थी। आज भी जनता ये कह रही है, आज थोड़ा भाव बढ़ गया। कभी ये कांग्रेस में आता, दल बदलू आदमी इंसान नहीं है, तो इसके पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का। क्योंकि आम आदमी का मतलब होता है आम आदमी। अगर कोई घड़ी बेचने वाला हो या कोई स्कूटर ठीक करने वाला हो, कोई मैकेनिक हो, कोई भी हो, उसको टिकट देते तो हम उनके साथ थे आम आदमी के पास। लेकिन अब ये पार्टी आम आदमी की रही नहीं, तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। आपका नाम? मेरा अरुण कुमार है जी, गाँव खैरमपुर से क्रांतिकारी मेंबर हूँ। मैं आज से 2012 से अन्ना हजारे आंदोलन उस टाइम से पार्टी से जुड़े हुआ हूँ। और ये आदमी जो आदमपुर से बाबूलाल जी शर्मा है, अमनदीप टांडी, इनके साथ नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अब ये निर्णय गलत हुआ है, इस निर्णय से हमारे को घात पहुंची है। कल हमारे गांव में इसका सत्येंद्र जी का बहुत विरोध हुआ। पूरा गांव पहले आम आदमी की तरफ था, कल से उल्ट हो गया, सारा गांव हर तरह इससे विरुद्ध है। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो देखो जी, हम बाबूलाल जी के साथ अमनदीप टांडी है जो हमारे क्रांतिकारी सभी है मेंबर, हम बैठ के निर्णय लेंगे जो कुछ लेंगे। तो ये देख रहे हैं चारों ओर विरोध है टिकट का, कि ये इन्होंने कहा कि आम आदमी को टिकट ना देकर एक व्यापारी और बड़े नेता को टिकट दी है। यहाँ तक कि बाबूलाल शर्मा और अमनदीप टांडी ने तो ये आरोप लगा दिया कि टिकट को बेचा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।